नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा आपको अपनी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास कर रहे थे, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 70 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम वैदिक संस्कृति स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सॉरी गलती हो गया दोस्त, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक, ठीक है, और एक उत्तर वैदिक। ठीक है, तो ऋग वैदिक का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से कितना 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या सी या डी? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, सही नहीं है। जब भी मैं आपको नहीं का क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूँ कि इस पे ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है अंडरलाइन कीजिएगा। पहला ऑप्शन कि वे संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, आर्य थे जो संस्कृत बोलते थे, क्या सही है? जी सही है। दूसरा है कि वे घुड़सवारी किया करते थे, क्या ये सही है? बताइए जल्दी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी है, कहता है कि वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। जो आर्यवासी थे वो नगरों में न निवास करके वो ग्रामीण थे। ठीक है, क्या थे? वो ग्रामीण थे, यानी ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे, ग्रामीणों में निवास करते थे। और इससे जुड़े हुए एक फैक्ट और मैं बताता हूँ आपको कि जब आर्य भारत पहुँचे तो सबसे पहले पंजाब में आए थे। ठीक है, आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ आए थे? पंजाब में आए थे। पाँचवा क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें भी नहीं है। इसमें कह रहा है कि वैदिक काल के लोगों का कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। क्या है? आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता में बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में इन तीनों का ज्ञान था। ठीक है, हड़प्पावासी का इन तीनों का ज्ञान था, तो वैदिक काल में कैसे नहीं हो पाएगा? ठीक है, जौ का भी था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, और किसका नहीं था? तंबाकू का नहीं था। और ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा डी तंबाकू। इससे जुड़े फैक्ट में बताता हूँ कि तंबाकू का आगमन यूरोपियों का आगमन से शुरुआत हुआ है। ठीक है, यूरोपियों का आगमन से। ठीक है, इस सबसे पहले तंबाकू का उत्पादन पुर्तगाल के द्वारा गोवा में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? अभी मैं तुरंत बताया हूँ कि 1000 ईसा पूर्व से कितना
600 ईसा पूर्व, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का। अब इसका कह रहा है कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इस पहला ऑप्शन है यमजन, दूसरा है श्रवण, तीसरा है अथर्वण, चौथा है श्रेष्ठिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रवण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शतपथ ब्राह्मण, पहला ऑप्शन, बी अथर्ववेद, तीसरा आंसर शुल्ब सूत्र, चौथा आंसर छंदोग्य उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। क्या हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट वन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। कि कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट कौन हो जाएगा, ऋग्वेद। कौन हो जाएगा, ऋग्वेद में इसका सूचना दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसका सही क्रम आपको बताना है। तो पहले उसका सही क्रम वेद आ जाएगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, आरण्यक लिखा गया था, और उसके बाद उपनिषद का रचना हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, हमारे पास वेद की संख्या 4 है। तो वेद की संख्या कौन कौन है, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला विद्वान को या ब्राह्मण को क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।